देखिए, आज मैं इंटरमीडिएट हिंदी का वीडियो बना रहा हूँ। सेकेंड पार्ट का, माने हिंदी का सेकेंड वीडियो है। मेरा फर्स्ट वीडियो यूट्यूब पर अपलोड हो चुका है, आप वहाँ से भी देख सकते हैं, शुरू से हैं। और सेकेंड वीडियो में है, माने 10-12 क्वेश्चन का हम लेक्चर उसमें करा चुके हैं, और इसमें जो छूट गया था वो सबका करा रहे हैं। तो आपको इसमें फर्स्ट क्वेश्चन है, गौतम बुद्ध ने आनंद से क्या कहा। गौतम बुद्ध के बारे में तो आप सब जानते हैं, एक महान व्यक्ति थे, भगवान की तुलना की जाती है उनसे। अच्छा, तो उनका एक शिष्य था आनंद। तो उस समय गौतम बुद्ध ने कुछ उपदेश दिए थे, जैसे कि पुरुष को माने कि भी अधिकार दिए थे कि अति होने के, साधु संत बनने का। औरत का नहीं दिए थे, बाद में चल के वो औरत का भी दे दिए, भिक्षुणी होने का अधिकार। तो माने कि गौतम बुद्ध ने आनंद से क्या कहा। इस पाठ में बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है कि गौतम बुद्ध ने आनंद से क्या कहा था। गौतम बुद्ध ने आनंद से कहा कि मैंने जो धर्म चलाया था, उन्होंने कहा कि मैंने जो धर्म चलाया था वह 5 सहस्त्र वर्ष तक चलने वाला था। 5 सहस्त्र वर्ष तक चलने वाला था, लेकिन अब वो केवल 500 वर्ष ही चलेगा। क्यों? क्योंकि मैंने औरत को भी भिक्षुणी होने का अधिकार दे दिया। यही कहा था आनंद से। तो ये कहेगा कि गौतम बुद्ध ने आनंद से क्या कहा। तो गौतम बुद्ध ने आनंद से कहा था कि मैं जो धर्म चलाया था वह सहस्त्र वर्षों तक चलने वाला था, लेकिन अब ये केवल 500 वर्ष ही चलेगा, क्योंकि मैंने औरत को भी भिक्षुणी होने का अधिकार दे दिया है। समझ गए? आगे क्वेश्चन में आइए। बिस्नी मानक की लड़ाई में क्यों भेजती है। सिपाही की मां पाठ से है क्वेश्चन, बहुत बेहतरीन क्वेश्चन। अंत में शायद उसका बेटा मर भी जाता है। आप लोग इस पाठ को पढ़ के देखिए। एक तो सबसे पहले मानक जो है, बिस्नी उसकी माँ है, और उसकी बहन का नाम क्या है? मुन्नी। हाँ, उसकी बहन की नाम है मुन्नी। और मानक जो है अंग्रेज की तरफ से बर्मा के लड़ाई में लड़ने गया है। क्यों? क्योंकि उसकी घर की आर्थिक स्थिति कमज़ोर थी, और घर में उसके अलावा कोई और कमाने वाला नहीं था। उसमें मुन्नी का भी शादी करना था, बहुत पारिवारिक स्थिति खराब थी। लेकिन अंत में उसका बेटा शायद मारा ही गया है पूरा, क्योंकि पूरा पाठ हम भी नहीं पढ़ पाए थे, मर गया है। आगे देखिए। तो बिस्नी मानक की लड़ाई में क्यों भेजती है। तो कोई भी व्यक्ति अपने बेटे को काम करने के लिए क्यों भेजता है। घर का स्थिति अच्छा हो, घर में जो रुपया पैसा का काम हो वो अच्छा हो। तो इसमें भी वो ऐसा ही किया है, भेजा है। तो क्या भेजा है देखिए इसके बारे में। बिस्नी की आर्थिक स्थिति दयनीय होने के कारण, आर्थिक स्थिति मतलब रुपया पैसा बहुत नहीं था, एकदम नॉर्मल व्यक्ति थे। तो बिस्नी की आर्थिक स्थिति दयनीय होने के कारण न चाहते हुए भी अपने इकलौते बेटे मानक को ब्रह्मा की लड़ाई में भेजती है, क्योंकि उसके अलावा उसके घर में कोई और काम नहीं कर सकता था। मैंने काम करने वाला कोई और है ही नहीं, और ऊपर से मुन्नी का शादी करना है, तो रुपया पैसा का मार तो होगी ही। इसलिए बिस्नी न चाहते हुए भी मानक को लड़ाई में भेजती है। समझ गए? हर एक व्यक्ति के घर से कोई ना कोई तो जाता ही है। क्यों भेजता है? कोई चाहता है कि हमारे घर के लोग बाहर रहे? नहीं चाहता है। लेकिन घर के पारिवारिक स्थिति खराब रहता है, तो कहता है 2 साल 4 साल बाहर रह लेंगे तो उससे अच्छा हो जाएगा। तो अपने पारिवारिक स्थिति अच्छा करने के लिए, आर्थिक स्थिति अच्छा करने के लिए लोग अपने घर से दूर होते हैं। तो इस पाठ में भी मानक भी गया है कहाँ? ब्रह्मा की लड़ाई में। किसके तरफ से गया था? अंग्रेज के तरफ से लड़ाई करने गया था, दूसरा देश से। आगे देखिए। तो वही है, एक बार और इस पाठ को रिपीट कर देते हैं, इस क्वेश्चन को। बिस्नी की आर्थिक स्थिति दयनीय होने का कारण न चाहते हुए भी अपने इकलौते बेटे मानक को लड़ाई में भेजती है, क्योंकि मानक के घर में उसके अलावा और कोई कमाने वाला नहीं है, और बहन की शादी करने का खर्च भी उसी को जोड़ना है। इसलिए बिस्नी मानक को लड़ाई में भेजती है। हो गया? अच्छा, डायरी लिखा जाना क्यों मुश्किल है। डायरी जानते हो ना? देखिए, डायरी लिखा जाना मुश्किल ही नहीं, बहुत मुश्किल है। ये सब व्यक्ति से नहीं हो सकता है। जो व्यक्ति लापरवाह है, आलसी है,
अपने काम को टालता रहता है, वो व्यक्ति कभी डायरी नहीं लिख सकता है। क्योंकि डायरी लिखने के लिए प्रत्येक दिन के अपने अनुभवों का वर्णन किया जाता है। मतलब उसके साथ क्या घटना घटी, क्या उसके जीवन में नया हुआ, क्या पुराना हुआ, इस सब का उसमें वर्णन करना होता है। तो जो व्यक्ति आलसी होगा आज लिखेगा, कल वाला बिसर जाएगा। लापरवाह होगा, चल देगा मोटरसाइकिल हाँकने, बिसर जाएगा कि हमको डायरी लिखना है। तो सब व्यक्ति से हो सकता है। कौन लिखेगा? वही व्यक्ति लिख सकता है जो कर्तव्यनिष्ठ हो, आलसी न हो, अपने काम को परम काम में मानकर उसी समय पर करे, वही व्यक्ति ने डायरी लिख सकता है। इसके अलावा तो कोई नहीं लिख सकता है। तो अब क्वेश्चन में आते हैं। लिखा है डायरी लिखा जाना क्यों मुश्किल है? तो डायरी में दिन प्रतिदिन घटनाओं एवं अनुभवों का वर्णन होता है। डायरी में दिन प्रतिदिन अनुभवों, हम क्या अनुभव किए, क्या अच्छा पाए, क्या बुरा पाए, इन सब का उसमें क्या होता है? वर्णन होता है। जीवन का दर्पण है डायरी। क्या है? जीवन का दर्पण है। बहुत व्यक्ति लिखता भी है डायरी जीवन का दर्पण है। लेखक के अनुसार डायरी लिखा जाना एक कठिन कार्य है। लेखक जी कहते हैं, लेखक महोदय, कि डायरी लिखा जाना क्या है? एक कठिन, बउआ ध्यान दीजिए इधर, डायरी लिखा जाना एक क्या है? कठिन कार्य है। या वही व्यक्ति लिख सकता है जो जिसका जीवन नियमित एवं संयमित हो। आलसी, लापरवाह, लक्ष्य विहीन व्यक्ति कभी डायरी नहीं लिख सकता है। कोई दिक्कत? सिंपल भाषा में याद रखो ना। जो आलसी होगा, जो मेहनत नहीं करने वाला होगा, जो काम को अपने आज जो काम करना है उसको टालते रहेगा, वो व्यक्ति से डायरी लिखाएगा? क्योंकि डायरी तो दिन प्रतिदिन हर क्षण डायरी लिखना क्या, तो इसलिए डायरी लिखना मुश्किल है। 100 गो में कोनो एक गो लिख सकता है, सबसे नहीं लिखाएगा। आगे देखिए, जायसी ने अपने एक आंख की तुलना दर्पण से क्यों की है? जायसी एक लेखक है ना, तो उस पाठ में कविता है ये, तो कह रहा है वो अपनी एक आंख की तुलना दर्पण से की है। मतलब ऐनक से किया। ऐनक होता है ना जो मुंह, जना में हम मुंह देख लेते हैं, गांव घर में अक्सर लड़का सब मुंह देखता है, हम भी देखते हैं। आगे देखिए, तो दर्पण स्वच्छ और एक सेकेंड, दर्पण स्वच्छ और निर्मल होता है। एक सेकेंड, दर्पण जो है, शीशा जो है क्या है? स्वच्छ और निर्मल है। एक दर्पण एक ऐसा चीज है जो आपकी माने कि पूरा अच्छाई दिखाता है और तुम्हारे अंदर के बुराई भी दिखाता है। तुम दर्पण के पास जाओ तो तुम गलत हो तो उसमें दिखेगा कि तुम गलत हो। अब ये समझने के लिए शिक्षा ग्रहण करना चाहिए, माइंड विकसित होना चाहिए। अंदर बहुत लगा कहा जी देख लिए कहाँ हमारा गलत लग, बाबरी उबरी सूंट ले कहता है ना। आगे देखिए, तो दर्पण स्वच्छ और निर्मल होता है, ठीक उसी प्रकार कवि की आँख है। जिस प्रकार एक दर्पण स्वच्छ और निर्मल है, उसी प्रकार कवि की आँख है। वो अपने आँख को भी स्वच्छ और निर्मल मानते हैं। कौन? कवि महोदय। कोई भी व्यक्ति अपनी छवि जिस प्रकार साफ एवं स्पष्ट रूप से दर्पण में देख पाता है, ठीक उसी प्रकार कवि की आँखों में स्वच्छ और पारदर्शिता का प्रतीक है। कवि अपनी निर्मल वाणी द्वारा सारे जनमानस की प्रभावित करता है। मतलब वो अपने निर्मल वाणी द्वारा, कोई ऐसा व्यक्ति होता है जिसका वाणी हर एक व्यक्ति सुनना चाहता है और उससे सीखता है। मान लीजिए कोई व्यक्ति कोई आके उपदेश दे दिया, अगर उस उपदेश को अपना के बहुत आदमी के जीवन अच्छा होगा तो उसका वाणी तो बहुत अच्छा हुआ ना। लेकिन अखुनती बहुत वैसे कमे लोग हैं, बहुत आता हो गरिया के चल जाते हो, टोला मोहल्ला में हो तो लड़का फेंका के सिखा देते हो गाड़ी उड़ी। आगे देखा, कृष्णा खाना खात कृष्ण भगवान के बारे में सब लोग जानते हैं ना। तो इसके आप लोग देखे भी होंगे कृष्ण लीला। तो कृष्ण लीला में तो पूरा उतना वर्णन ना है, लेकिन जब बच्चे होते हैं तो कुछ खाते हैं, कुछ गिराते हैं, कुछ मुंह में लगा लेते हैं, लेप लाप लेते हैं। जैसे एक छोट बच्चा, आप कृष्णा की तुलना एक छोट बच्चा से कीजिए, और छोट बच्चा की तुलना में कभी काल तुम लोग भी देखता होगा, कोई बच्चा है कि खाता भी रहता है, गिराता भी रहता है, और कोई चीज़ आता है तो अलग में दे भी देता है, कोई रोने भी लगता है बच्चा। तो कृष्ण की तुलना आप यहाँ पे छोटे बच्चे से कीजिए तो आपका क्वेश्चन एकदम कंफर्म हो जाएगा, अच्छा खासा कंप्लीट हो जाएगा। देखिए कैसे कि बालक कृष्ण अपने बाल सुलभ का व्यवहार से सबका मन मोह लेते हैं। बाल कृष्ण जो है, बाल कृष्ण क्यों कह रहा है कि वो अभी बच्चे हैं, तो अपने सुलभ व्यवहार से, क्योंकि कोई भी बच्चा होता है छोट दिखने में बड़ा सुंदर लगता है,
और उसका हरकत से कभी इन्हें कूद जाएगा, कभी इन्हें कूद जाएगा, तो उससे घर के बड़े बुजुर्ग चाहे उसके माता पिता हर्षित होते हैं, खुश होते हैं देखकर। समझ गए? तो ऐसा ही बाल कृष्ण के अपनी माने कि वास्तविकता बचपन में अपने कर्तव्य से सबका मन मोह लेते हैं। इसके बाद लिखा गया है, लेते हैं और भोजन करते समय जब बाल कृष्ण यानी कि जब कृष्ण भगवान जो है वो भोजन करते समय कुछ खाते हैं तो कुछ धरती पर गिरा देते हैं, कुछ खाते हैं और कुछ धरती पर गिरा देते हैं। उन्हें मना कर खिलाया जा रहा है। जैसे एक छोटे बच्चे से ओकर देखा गांव घर में ओकर माई किन्हू से पकड़ कर चल खा ले। सबके होता है, हम लोग के भी हुआ होगा, याद नहीं है, लेकिन होता है कि माने कि लेकिन बच्चा जल्दी आता नहीं रहता है खाने के लिए, उसको याद नहीं रहता है कि हमको खाना है। क्यों? क्योंकि खेलने में उसका समय ज़्यादा होता है। तो किन्हू से पकड़ कर लिया, खिया देलक, तो ये सब चाह कौन रखता है? उसके माता पिता रखता है। तो वही है कि बाल कृष्ण को क्या है कि बाल कृष्ण को मना के खिलाया जा रहा है। इस पाठ में खिलाया जा रहा है, हो गया। बाल कृष्ण अपने कुछ खाते हैं और कुछ गिराते हैं और उन्हें मना के खिलाया जा रहा है, और अपने बाल कृष्ण सुलभ व्यवहार से सबका मन मोह लेते। कौन? कृष्ण भगवान, छलिया, कृष्ण कन्हैया, उसको छलिया भी कहो ना। आगे देखो, तुलसीदास सीधे राम से न कहकर सीता जी से क्यों कहलवाना चाहते हैं? तुलसी जी के बारे में जानते हैं ना। देखिए, तुलसी जी एक महान कवि थे और महान भक्त भी थे। किसका? राम का। माने राम के भक्ति में इतना लीन रहते थे कि राम नाम के अलावा दुनिया में उसे कोई भी चीज नहीं दिखता था। किसको? तुलसीदास को। इसके अलावा भी तुलसीदास इतना भक्ति करने के बाद भी कुछ उनकी लालसा है। क्या लालसा है? जो लालसा माने कि हम वो बता रहे हैं, लालसा, उसकी लालसा है तो सीधे राम से न कहना चाहते हैं। वो पहले जाके सीता माता को कहते हैं कि हे सीता माता, ये मेरी बात है, आप राम को कह दीजिए, मेरे भगवान प्रभु को आप कह दीजिए। और ये क्यों कहता है उसको? क्योंकि अगर मैं स्वयं जाऊंगा राम के पास कहने तो हो सके कि राम मेरे बात को, भगवान मेरे बात को टाल दे। लेकिन राम की तो सबसे प्रिय वस्तु सीता है, तो सीता के बात नहीं टालेंगे। इसलिए माने कि इसको सोच पैरवी ना कहे, चाहे सोर्स पैरवी, तो तुलसीदास भी सीता के माध्यम से सोच पैरवी लगवा रहे हैं ना इसमें। तो चलिए अब चलते हैं। तुलसीदास का तात्पर्य है कि सीता जी सशक्त ढंग से भी, माने कि अगर वो नहीं मानेगा तो ये कहे कैसे ना माना, बकरा ना, औरत है। जानबे करते हो कि घर के औरत अपना पति को मना ही लेता है, चाहे जो भी काम हो। आगे देखिए, तो सशक्त ढंग से या जोर देकर भी उनकी बातों को भगवान श्री राम के समक्ष रख सकते हैं। अतः तुलसीदास माता सीता द्वारा अपनी बातें राम के समक्ष रखना ही श्रेष्ठ कर मानते हैं। वो चाहते हैं कि जो मेरी बात है सीता माता के द्वारा ही उनके पास जाएंगे तो हमें बहुत अनुभूति मिलेगी, बहुत खुशी मिलेगी। समझिए, समझते। और तुलसीदास माँ सीता से भाव सागर पार कराने वाले श्री राम का गुणगान करते हुए मुक्ति प्राप्ति की सहायता की याचना करते। याचना मतलब होता है मांगना, समझ गए? याचना माने मांगना। मतलब वो कहते हैं कि मुझे आप ये धरती में नहीं रहना है, आप अपने भक्ति के ऐसे सीमा चरण हमें दे दीजिए, अपने चरणों में भक्ति के ऐसे सीमा दे दीजिए, मैं मुक्ति पा जाऊँ इस जगत से। उस दिन से मुझे और कुछ लालसा नहीं रहना चाहिए। समझ गए? आगे देखिए, अंग्रेजों ने नीलहे किसानों पर क्या अत्याचार किया। नीलहे किसान आ गया ना, कुछ उस वीडियो में समझाए थे नीलहे किसान के बारे में। नीलहे किसान किसे कहते हैं? जो नील की खेती करे उसे नीलहे किसान कहते हैं। आप लोगों को पता है कि चंपारण अपने पूरा बिहार में नील की खेती करना अनिवार्य था अंग्रेजी शासनकाल में। जिसके पास जितना ज़मीन होता था उसका 3/20 भाग में नील की खेती करना अनिवार्य था। नहीं करने पर क्या करते थे? मारपीट करता था। जिसमें नील पेराता है उस कोल्हू में उसको झोंक दिया जाता था। और यहाँ के किसान नील की खेती इसलिए नहीं करना चाहते थे क्योंकि उससे मिट्टी की उर्वरा शक्ति की ह्रास होती थी और दूसरी बाली जल्दी नहीं होता था। और उस समय खाद्य पदार्थ, ये रासायनिक खाद तो था ही नहीं जल्दी। अब था कि नहीं था हम नहीं देखे हैं, लेकिन अनुभव के साथ कहते नहीं होता था। ये कंपोस्ट खाद का लोग प्रयोग करते होंगे, गोबर घास भूसा सब क्या। तो अब चलते हैं कि किसान पर क्या अत्याचार किया था उसके बारे में। देखिए हम क्या लिखा है, चाहे आप लोग क्या लिखे हैं, लिखा है
एक सेकेंड आ रहे हैं। देखिए, तो नीलहे किसानों पर क्या अत्याचार किए थे, तो इसमें जो लिखा है, बिहार के चंपारण क्षेत्र में 3 कठिया प्रणाली प्रचलित थी कि बिहार के चंपारण क्षेत्र में 3 कठिया प्रणाली प्रचलित थी। इसमें किसानों को नील की खेती करनी ही पड़ती थी, समझिए, इसमें किसानों को नील की खेती करनी ही पड़ती थी। कहा जाता है कि गोरे साहब ही नील्हो किसानों के साथ पशु की तरह व्यवहार करते थे। जो यहाँ के बिहार के जो किसान सब थे, पशु की तरह व्यवहार करना। पशु की तरह व्यवहार मतलब क्या, मान के लो हमारे दूरा पर भैंसी उसी है, जब मन हुआ तो पानी दिए, जब मन हुआ तो खाना दिया, जब मन हुआ तो 2 घंटा लगा दिए। तो उसको भी जैसे मन होता था वैसे करता था। किसके साथ? नीलहे किसानों के साथ। ये अत्याचार तो हुआ। उसके बाद तरह माने कि पशु की तरह व्यवहार करते थे। जिस रास्ते पर गोरे चलते थे, गोरे का मतलब अंग्रेज अफसर साहब, जिस रास्ते पर, साहब कथी के बोलेंगे उसको, हम फिरंगी बोलेंगे, उसका मेन जो हो। अच्छा, गोरे चलते थे, उस पर किसानों को जानवर ले जाने की इजाज़त नहीं थी। माने कि उस सब के जो रास्ता था वही पर किसान सा अपना जानवर नहीं ले जा सकता था। इसके अलावा किसी पर्व त्यौहार उत्सव में उनके यहाँ नजराना भेजवाना जरूरी ही था। मतलब अगर तुम्हारे घरे कोई पर्व है तो ओकरा घरे न्योता देना ही पड़ेगा, नहीं दोगे तो फिर पीटेगा, वो पीटता ही था। अरे भाई, उसका शासन था, तुम उसका बात नहीं मानोगे तो तुमको मारबे करेगा, तो वही नजराना भेजवाना पड़ता था। और इसके अलावा उनके साहब जब बीमार पड़ते थे तो इन्हीं सब किसानों से चंदा वसूल कर उसको इलाज करते थे। इतना अत्याचार करते थे कि यहाँ के नीलहे किसानों पर। कौन? अंग्रेज लोग। क्या है? बिहार के चंपारण क्षेत्र में 3 कठिया प्रणाली प्रचलित थी। अच्छा, वहाँ के किसानों को अपने ज़मीन के 3/20 भाग में नील की खेती करनी ही पड़ती थी। कहा जाता है कि वहाँ के माने कि नीलहे किसानों पर अंग्रेज उन्होंने पशु की तरह व्यवहार करते थे। और जिस रास्ते पर गोरे साहब चलते थे उस रास्ते पर किसानों को पशु माल जाल इजाज़त नहीं थी। और यहाँ तक कि आपके घरे अगर कोई पर्व उत्सव हो रहा है तो उनके यहाँ नजराना भेजवाना ही पड़ता था। इसके अलावा अगर गोरे साहब बीमार पड़ गए तो आप सबसे चंदा इकट्ठा भी करके उसको इलाज कराया जाता था। इतना महान व्यक्ति रहे। आगे देखिए, बिस्नी कौन है, उसे किसकी प्रतीक्षा? बिस्नी वही सिपाही की माँ वाला में। तो बिस्नी मानक की माँ है और अपने बेटे मानक की प्रतीक्षा में है। जो ब्रह्मा की लड़ाई में वो क्वेश्चन जो समझा है ना, उसी का अर्थ ये भी हो सकता है, इसका भी वैसे ही लिख सकते हैं। तो लिखिए, बिस्नी एक गरीब महिला थी। बिस्नी एक गरीब महिला थी। बिस्नी को अपने इकलौते बेटे और मानक और मुन्नी को अपने इकलौते भाई की प्रतीक्षा है, क्योंकि उसके बेटे ब्रह्मा की लड़ाई में गया है। 2 महीने बीत गए, आज तक कोई भी उसका खत या चिट्ठी नहीं आया है। इसलिए उनकी माँ और बहन घरे व्याकुल है कि हाँ, चिट्ठी के लिए या उसकी खबर के लिए। ये भी बहुत अच्छा है, दर्दनाक कहानी है, चैप्टर पढ़ के देखना। ये भी है, एगो तिरिछ भी है। आगे देखिए, बिस्नी रात में सपना क्या देखती है। एक बात बताते हैं, अगर आपके साथ कोई घटना घटता है ना तो आपकी माँ को जरूर पता चल जाएगा, उसको अनुभव जरूर हो जाता है। तो बार बार बिस्नी माने की लड़ाई उड़ाई के बारे में सुनती थी। तो एक रात में बड़ी करुणाजनक मतलब ऐसा सपना जो रो दे, करुणाजनक सपना देखती है। उस सपना में वो देखती है कि चारों तरफ माने गोलियों की आवाज़ से चारों दिशाएं गूंज रही है। इसके बाद कुछ देर के बाद देखती है कि एगो फौजी लिबास पहने हुए घायल व्यक्ति उसके आंगन में आ गिरा। और कुछ देर बाद दिखता है कि वो उसी का बेटा है। ये कहाँ चल रहा है? सपना में चल रहा है। और काफ़ी रो रही है। और जगने के बाद यानी कि भी उसको सपना सामने से नहीं जा रहा है और बहुत रो रही है। मुन्नी समझाने की प्रयास कर रहे हैं, नहीं माँ, ये सपना तुम देखिए, मेरा भैया आएगा क्या। तो बिस्नी कैसी सपना देखी? करुणाजनक सपना देखी, करुण सपना देखी। कोई दिक्कत? ठीक है। विद्यालय में लेखक के साथ कैसी घटनाएं घटती है? लेखक कालीराम वाला आ गया नहीं, कालीराम बड़ी घटिया मास्टर है ना। ऐसा जो करता है उसको घटिया ही बोले जाएंगे ना, क्योंकि टीचर का एक धर्म है कि आपके सामने कोई भी आए, कोई भी जात, कोई भी धर्म, कोई भी
आपका जो मेन कर्तव्य है उसी को पालन करना है। जाति पाति नहीं देखना कि ये छोट जाती है तो उसको हटा दो और ये बढ़ जाती है तो उसको रख लो, क्या नहीं। टीचर का धर्म में टीचर सिर्फ उसको, टीचर के सामने जाति कोई भी हो उसके सामने शिक्षा लेने आया तो वो एक ही जाति का रह जाता है, सिर्फ शिष्य, क्या शिष्य है उसका। तो वही यहाँ पे लेखक महोदय माने कि अपने वर्णन करते हुए कहते हैं कि विद्यालय में लेखक के साथ प्राय अपमानजनक, प्राय मतलब हमेशा अपमानजनक घटनाएं घटती थी। थोड़ा इसके बारे में समझ लीजिए। देखिए लेखक महोदय कौन जाति के थे? हाँ, लेखक महोदय चूहर जाति के थे। तो चूहर जाति के लोग उस समय क्या, माल मवेशी मर जाता था तो उसको हटाने का काम करता था, लोगों सके माँ घास भूसा सब खिलाता था, मतलब उसका जीवन एकदम दयनीय था। जूठन पाठ का कहानी है ये, शायद जूठने का है ये है। अच्छा, उसके बाद बताते हैं तो जब स्कूल में वो पढ़ने गया तो सब लोग को आश्चर्य हुआ, बारे चूहरबा भी पढ़ेगा, मैंने उसका जातीय के नाम बोल के बोला कि चूहरबा पढ़ने आया है। तो लड़का मान के चलिए बोल दिया, लेकिन टीचर को तो उस समय उसको विरोध करना चाहिए था। अब टीचर का कर माने कि अति देखिए क्या हुआ है कि उस बच्चे से, लेखक महोदय अपने बारे में करे जब वो बच्चे थे, उस बच्चे से शीशम के डाली के झाड़ू से पूरा मैदान पूरा स्कूल साफ करवाता था, पूरा मैदान साफ, फील्ड पूरा साफ करवाता था। और कभी काल लेखक महोदय पढ़ने के वास्ते क्लास में जाके बैठ जाते थे नुका उका के पीछे भी, तो टीचर घेंट दबोच के बाहर ला के बरामदा पर पटक देता था। ऐसी ऐसी अपमानजनक घटनाएं उनके साथ घटती थी उस समय, समझ गया। यहाँ पे क्या है, विद्यालय में लेखक के साथ कैसी घटनाएं घटती थी? विद्यालय में लेखक के साथ प्राय अपमानजनक घटनाएं घटती थी। स्कूल के हेड मास्टर कालीराम को जब यह पता चलता है कि वह चूहर जाति का है तो उसके साथ अच्छा व्यवहार नहीं करता है। वह लेखक से पूरे स्कूल की सफाई करवाता है और स्कूल के सफाई कर चुकने के बाद पूरे मैदान की भी सफाई करवाता है। और कभी कभी वो पढ़ने के वास्ते अंदर बढ़ जाता, दिन भर शीशम के पत्तेदार टहनियों से वो सफाई करता था। तो वही अंदर बैठ जाता था, तो स्कूल के अंदर बैठने की उसको इजाज़त नहीं थी। बैठ भी गया कभी तो लड़का से कहता ये सर जी। अब लड़का से तो कर रहा है, लेकिन टीचर भी क्या होता था, गला दबोच के लिया के बरंदा में पटक देता था। आज बताइए, ये लेखक महोदय अपना जीवनी लिख दिए हैं तो वो टीचर कहते होंगे कि मेरा हिनाई कर रहे हैं। भाई आप उसके साथ क्या गलत किए, ये तो नहीं देखे ना आप, क्या छोट जाति कहते क्या हुआ उसको आप, माने कि एक ही बात कहते हैं, टीचर के सामने डॉक्टर के सामने कोई जाति नहीं है। एगो इस पर एगो कबीरदास भी वो किए हैं ना, जाति न पूछो साधु की पूछ लीजिए ज्ञान, मोल करो तलवार की परा रहने दो मियान। मतलब सिखाने वाले की जाति नहीं पूछी जाती है। हम यहाँ बता रहे थे सीखने वाले की जाति नहीं पूछी जाती है, तो बात सही है, दोनों सही है, इनमें दोनों लागू करेंगे। सीखने और सिखाने वाले की जाति नहीं पूछनी चाहिए, क्योंकि जो तुम्हारे अंदर गुण है सिर्फ वही तुम्हारे लिए महत्व है। ये शरीर क्या है, कुछ भी नहीं। आपके अंदर गुण का ही पूजा होता है, रूप का पूजा नहीं होता है। और मोल भी करना है तो तलवार को करो, जिससे का माने कि तलवार कहने का अर्थ ये हो कि जो उचित बात हो उसको न करेंगे कि फालतू के बात में जाएंगे, उलझेंगे, भर दिन करेंगे। गांव घर में तो ऐसे ही होता है ना खुंती, चाहे बहुत ऐसे आदमी है जो अपने काम में पागल हो रहा, काम के लिए पागल रहता है, लेकिन बहुत आदमी आता है उसके काम को देख के पागल रहता है कि कैसे कमा रहा है। आइए चलिए, राम नाम सुनते ही तुलसीदास की बिगड़ी बात बन जाएगी कैसे। सब ओनली फॉर VVI क्वेश्चन सब है। तो राम के नाम सुनते ही तुलसीदास जी कहते हैं कि हमारा कोई भी काम हो, राम का नाम हम सुन लिए हमारा सारा काम बन जाता है। तुलसीदास अनुभव है उसको होता है कि हम राम के नाम लेते हैं तो हमारा सारा काम क्या होता है, बन जाता है। तो वही कहते हैं, तुलसीदास जी कहते हैं कि मैं अत्यंत दुर्बल और पापी मनुष्य हूँ। अपने आप को तुलसीदास जी कह रहे हैं कि मैं अत्यंत दुर्बल और पापी मनुष्य हूँ, फिर भी प्रभु का नाम लेकर ही अपना पेट भरता हूँ। नाम लेकर ही अपना पेट भरता हूँ। तुलसीदास को विश्वास है कि उनके राम बड़े कृपालु है, दयानिधान है। ये तो बात सही है
कि राम बड़े कृपालु, उसको विश्वास था कि हमारे जो राम है, हमारे जो भगवान है, वो बड़े करुणा निधान है, बड़े कृपालु है, बड़े दयालु है, वो हमारे माने दया निधान है, उसका समाधान कर देंगे, उसकी जो समस्या है वो उनकी समाधान जरूर करेंगे हमारे राम जी। भक्त थे राम जी के तुलसीदास जी। और कृष्ण का भक्त कौन थे? रसखान, सूरदास। अच्छा, रसखान भी तो शायद है, तो 10वें का है तो है ना भक्त किसी का। ठीक है, तो वही है। तुलसीदास जी कहते हैं कि मैं अत्यंत दुर्बल और पापी मनुष्य हूँ, फिर भी प्रभु का नाम लेकर अपना पेट भरता हूँ, और मेरे प्रभु इतनी दयालु, करुणा निधान और दयावान है कि हमारे सारे समस्या का समाधान वो कर देंगे। आगे देखिए, और उसी के भरोसे मैं जीता हूँ, तुलसीदास जी कहते हैं। हाँ, तुलसीदास को किस वस्तु की भूख है? खाना पीने का नहीं। तुलसीदास जी अपने कहते हैं कि तुलसीदास को राम नाम का भूख है, वो हमेशा राम नाम के लिए ही मरते हैं। तो वही तुलसीदास की भक्ति सुधा रूपी अमृत की भूख है। प्रभु अपनी चरणों में मुझे ऐसी भक्ति दे दीजिए, वो कहते हैं कि प्रभु मुझे अपने चरणों में ऐसी भक्ति दे दीजिए कि उस दिन से मेरे लिए संसार में याचना करने का कोई और शेष, मांगने का कोई और शेष रह ही नहीं। याचना मतलब मांगना, मांगने का कोई और शेष ही न रह जाए। मुझे आप अपने चरणों में भक्ति दे दीजिए। अमृत रूपी धारा का उसको भूख है, राम का नाम का भूख है। किसको? कृष्ण, तुलसीदास को। समझ गया? एक और क्वेश्चन है, लेखक नाभादास ने सूरदास के किन काव्य के किन विशेषताओं का उल्लेख करता है? नाभादास जी है, सूरदास का वर्णन करते हुए कहते हैं कि सूरदास जी एक ऐसा कवि है। थोड़ा पढ़िए, इसमें देखिए क्या कर रहा है कि नाभादास जी कहते हैं कि सूरदास जी की कविता सुनकर कौन ऐसा कवि नहीं है जो अपनी प्रशंसा जाहिर नहीं की है। सूरदास मतलब वो आन्हर है ही है। सूरदास आँख नहीं है, शायद होंगे तो, लेकिन अब दिख नहीं पा रहा है, उसको आँख नहीं है, सूरदास, इसलिए तो सूरदास कर रहा है। मतलब सभी कवि कहते हैं, वो कहते हैं कि कौन ऐसा कवि नहीं है कि सूरदास की बात सुनकर उनकी प्रशंसा नहीं की हो। कृष्ण की बाल लीला हो या रास लीला, कृष्ण का बाल लीला हो या रास लीला, सबका दृष्टि उस पर, सभी का दृष्टिगत वो अपना डाले हैं। कौन? सूरदास डाले हैं, और उसको इतना तरीका से व्याख्या किए हैं, वर्णन किए हैं कि हाँ, बहुत अच्छा खासा है। भूषण ने शिवाजी की तुलना किन किन से की है? देखिए, शिवाजी जी के बारे में जानते हैं, इतिहास का शिवाजी है तो कभी भूषण, चंद्रभूषण है कि कौन भूषण? सीधे भूषण नाम है उतना। ठीक है, कोई बात नहीं। भूषण ने छत्रपति शिवाजी का वर्णन करते हुए उपमा दी है, बहुत चीज़ से उपमा दी है, तो इसके बारे में पहले समझ लीजिए तब इसको हम समझा देते। देखिए, भूषण ने शिवाजी के बारे में कहते हुए कहते हैं कि जिस प्रकार राम ने रावण को मारा, जिस प्रकार राम ने रावण को मारा, जिस प्रकार कृष्ण ने कंस को मारा, जिस प्रकार इंद्र ने किसको वध किया था? हाँ, जिस प्रकार इंद्र ने दानवराज जम्ब का वध किया, दमन किया, जिस प्रकार भगवान शंकर ने कामदेव को जला के भस्म कर दिया, उसी प्रकार शिवाजी जी है, और अपने शत्रुओं पर टूट पड़ते और क्षण भर में छीन भिन कर देते हैं। कुछ ही समय में सबको छीन भिन करते हैं, और बड़ी विशेषता के साथ उसकी तुलना नाग से भी की है। क्या? अब चलिए क्वेश्चन में क्या है, कह रहा है कि भूषण ने छत्रपति शिवाजी का वर्णन करते हुए उपमा दी है कि जिस तरह इंद्र ने दानवराज जम्ब का वध किया, जिस प्रकार इंद्र ने दानवराज जम्ब का वध किया, राम ने रावण का वध किया, कृष्ण ने कंस को मारा, भगवान शंकर ने कामदेव को जलाकर भस्म कर दिया, उसी प्रकार शिवाजी शत्रु पर टूट पड़ते थे और छीन भिन कर डालते थे। और कवि ने बड़े ही प्रस्तुति के साथ शिवाजी की तुलना नाग से भी कर दी है। नाग किसे कहते हैं? जो एकदम क्षण भर में पूरा फुर्तीला हो, क्षण भर में किसी को डस ले, तो इसलिए शिवाजी की तुलना किनसे की है? नाग से की। आगे देखिए, चातकी किसके लिए तरसती है? चातकी एक पक्षी का नाम है, और वो पक्षी के जानते हो क्या है? चातकी जो है,
चातकी, हाँ, स्वाति के बूंद मतलब मेघ के वर्षा, बारिश का पानी के लिए। वो साल भर प्यासे रह जाएगा लेकिन धरती से पानी वो नहीं पी सकता है। कौन? चातकी। तो चातकी है वो स्वाति के बूंद के लिए तरसती है, मतलब मेघ के पानी के लिए तरसती है। और ये पढ़ लीजिए इसमें क्या, चातकी एक पक्षी का नाम है जो स्वाति के बूंद के लिए तरसती है। चातकी केवल स्वाति का जल ही ग्रहण करती है, वो मेघ का ही जल ग्रहण कर सकती है, दूसरा कोई जल नहीं ग्रहण कर सकता है। साल, और उस जल की, मेघ के जल के प्रतीक्षा में सालों भर उसका समय लग जाता है, समझ गए। और हमेशा आकाश की ओर ताक के प्रतीक्षा ही करता रहता है। चातकी, चातकी एक शब्द ऐसा भी है जैसे कि ना गांव घर में भी सुनने के मिलता है ना, चातकी मतलब पैरा हमेशा ताकना। तो चातकी एक पक्षी का नाम है। चातकी एक पक्षी का नाम है जो स्वाति के बूंद के लिए तरसती है और साल भर, माने कि स्वाति के बूंद के अलावा दूसरा कोई जल उसको ग्रहण नहीं कर सकती, और हमेशा वो आकाश की तरफ अपना नज़र गड़ाए ही रहते हैं। कौन? चातकी, समझ गए। और आगे, इससे जो आगे है, आप लोग भी इस वीडियो के माध्यम से भी सीख सकते हैं, और भी आपको वीडियो बहुत मिलेगा, किताब के माध्यम से भी। हम स्टूडेंट को एक एक बात करते हैं कि आपको शिक्षा जहाँ से मिले उठा लो, जहाँ से शिक्षा मिले उठा लेना चाहिए, सीख लेना चाहिए आदमी को, समझ गए। तो आप लोग भी बेहतर तैयारी कीजिए, और इसके बाद हिंदी का एक और वीडियो बनेगा जिसमें सूझ जाएगा। ये पार्ट 2 था, पार्ट 3 आएगा, उसमें आप पूरा खत्म हो जाएगा। उसके बाद आप लोग को 2-4 दिन बाद हिस्ट्री का, मतलब 12th का 8 विषय का टोटल सब्जेक्ट का हम वीडियो, लघु त्रिय का ऑब्जेक्टिव तो आपको याद करना है, लघु त्रिय का टोटल सब्जेक्ट का वीडियो बना देंगे, और कोशिश करेंगे कि हम आपको बेहतर समझाने का प्रयास करें, चाहे हमें लैंग्वेज कोई भी प्रयोग करना पड़े, देहाती, हिंदी, ठेठी, कोई भी, समझ गए। इसलिए कर लेते हैं ठेठी उठी, इसलिए कर लेते हैं ताकि हम उस क्वेश्चन को तुलना अपने गांव से लाते हैं, चाहे अपने लोगों में लाते हैं, तो क्वेश्चन बेहतरीन तरीक़ा से बच्चे के माइंड में बैठता है, समझ गए। ठीक है, चलिए।